इंडिया का कॉर्पस काफ़ी बड़ा हो गया। अभी मार्केट कैप $5 ट्रिलियन क्लोज हो गई है। वी आर ऑलमोस्ट द फोर्थ लार्जेस्ट इकोनॉमी इन द वर्ल्ड। सो अब तो कॉर्पस भी हो गया है। जो आदमी के पास 5,000 रुपया है वो कंपाउंड करेगा तो अलग बात है, जो आदमी के पास 1 करोड़ रुपया है वो कंपाउंड करेगा तो अलग बात है। तो इंडिया हैज रीच दैट स्टेज एंड दैट्स व्हाई आई थिंक द गोल्डन एज ऑफ कंपाउंडिंग इज स्टार्टिंग नाउ। बट अगेन जस्ट टू ऐड, इट विल नीड पेशेंस बिकॉज बहुत अप डाउन होंगे। सो यू हैव टू और कीप यही दैट। आपने कहा कि इक्विटी में वॉलेटिलिटी तो रहेगी, और शायद अब जैसे भारत बड़ा हो रहा है और ज्यादा होगी, लेकिन लॉन्ग टर्म रहना पड़ेगा। एब्सोल्युटली। और आपने 14% कहा राजेश भाई, लेकिन अभी हाल ही में कई स्कीम्स 30 इयर्स भी कंप्लीट कर रही हैं म्यूचुअल फंड। यस यस। और उसमें देख रहे हैं 21%, 22% कंपाउंडिंग। आप अपना ईसीजी, आप अपना हार्ट को देखिए। ईसीजी मशीन है ना, ऊपर नीचे चलती है। जिस दिन स्ट्रेट चलेगी ना, वो दिन वी आर डेड। उसी तरह से स्टॉक मार्केट्स, हमारी लाइफ में भी वो ईसीजी मशीन की तरह ही हमारे लाइफ और प्रॉब्लम्स आएंगे। तो हाउ डू यू लुक एट इट? सो आई लुक एट इट सेइंग दैट कि इफ देयर इज अ प्रॉब्लम, देयर इज अ सॉल्यूशन। देयर इज ऑलवेज अ सॉल्यूशन, एंड इफ देयर इज नो सॉल्यूशन, देयर इज नो प्रॉब्लम। और हम क्रिएट करते हैं। सो आई थिंक दिस एजुकेशन ऑफ माइंडसेट, हैंड होल्डिंग इज व्हाट पीपल नीड। जो आपने फॉर्म्स भरे उस वक्त, क्योंकि हर घर में बिल्कुल आजकल तो कहानियां, तो वो बने, कॉर्पस बना बड़ा कि बहुत बना, तो उसका फायदा हुआ आपको? मतलब बिल्कुल। लाइक म्यूचुअल फंड्स में हमारे यहाँ क्लाइंट्स को देखिए, 25 साल में हमने कभी चर्न नहीं किया पोर्टफोलियो, क्योंकि हर फंड मैनेजर और फंड स्टाइल हर 3-4 साल में अंडर परफॉर्म करेगा। वो एक फीचर है, यूनिक। ये नहीं कि फंड मैनेजर खराब है या वो सेगमेंट खराब है या सेक्टर खराब है, बट दैट्स द फीचर। वो जैसे मैंने कहा कि लाइफ में वॉलेटिलिटी होती है, वैसे हर इंडस्ट्री में there is a cycle where businesses will do well, it will go through cycles of underperformance and performance. उसी तरह से when the fund manager allocates his money, वो फंड भी एक साइकिल में चलता है। और अगर वो अंडरस्टैंड आप कर ले वो साइकिल को, so then you hold on to the investments, कंपाउंडिंग होता है। अगर हम लास्ट 4-5 साल ही देखें तो जिस तरह की वॉलेटिलिटी मार्केट में दिखी है, आई थिंक हैड दैट हैपेंड 15 years back, the amount of distress with retail investors would have been a lot more. जैसा कि आपने कहा कि SIP एज अ बैरोमीटर कि भाई रिटेल सेवर आज क्या कर रहा है, अगर हम वो देखें तो इम्पैक्ट जो आता है बहुत ही हल्का सा आता है। इट इज़ नॉट गोइंग टू नेगेटिव टेरिटरी। पहले क्या होता था कि जहाँ मार्केट में बहुत ज़्यादा वॉलेटिलिटी आई इन द सेंस दैट इट इज़ टेकन अ डीप करेक्शन, फ्लोज रुक जाते थे। अब क्या होता है कि थोड़े स्लो हो जाते हैं या लमसम थोड़ा स्लो हो जाता है, एंड दैट आई थिंक इज़ अ साइन ऑफ ग्रेट मैच्योरिटी